हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो गेट 2021 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें गिवन है लेट आर बी दी रो एक्लन फॉर्म ऑफ अ 4x4 रियल मैट्रिक्स ए एंड द थर्ड कॉलम ऑफ आर बी 0 1 0 0। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास पी स्टेटमेंट है इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा गामा 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू 0 देन गामा इक्वल टू 0। और क्यू ऑप्शन है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर फोर रैंक ए बी। जो आर्गूमेंट रैंक होती है ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर और बी। हमारे पास इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है ट्रू है या फॉल्स है। चलिए शुरू करते हैं। क्या हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? आर बी दी रो रिड्यूज एक्लन फॉर्म ऑफ 4x4 रियल मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक, और जो हमारे पास थर्ड कॉलम है वो गिवन है 0 1 0 0 आर का। तो हम एक आर मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसका हम थर्ड कॉलम ले लेंगे 0 1 0 0। तो हमने आर मैट्रिक्स मान ली 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। तो हमने ये मैट्रिक्स मान ली। हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम हमारे पास ये वाला गिवन है। तब हमारे पास क्योंकि पहले क्यू स्टेटमेंट में क्या है अल्फा बीटा गामा 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू है ये वाली। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है तो हम इफ़ हमारे पास गामा इक्वल टू 0 तो हम जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस वैल्यू में कोई कंडीशन नहीं है तो हम बस गामा की वैल्यू यहाँ से तो जैसे बीटा प्लस गामा बाई सेकेंड यहाँ से हमारे पास बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू तो 0 ऑलरेडी है। अगर बीटा 0 होगा तो गामा 0 होगा। ठीक है, बीटा 0 हो गया तो गामा 0 हो गया। बट अगर हम बीटा की वैल्यू क्या ले लेते 1 ले लेते हैं तो गामा की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो इस कंडीशन में ये 0 बराबर नहीं है। तो इस हिसाब से जो पी स्टेटमेंट वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। जब हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, अब स्टेटमेंट क्यू बना हमारे पास ये मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1। क्योंकि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आर है वो बनाई वो हमारे पास रो रिड्यूस फॉर्म है, एक्लन फॉर्म है ए की। तो हम इसको आर के इक्वल टू मानेंगे। हम यहाँ से ले लेते हैं R3 माइनस R3 R2 R3 पे। जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो R3 में तो 0 0 1 0 0 यहाँ से 0 0 थर्ड कॉलम 0 हो जाएगा। ये वाला सेकंड हमारा क्योंकि R2 ये वाला है, R3 ये वाला, ये R1 R2 R3 और R4 हमारे पास 4 रो गिवन है। तो ऐसे ही हमारे पास 0 0 1 हो गया। अब हम R3 से R4 इंटरचेंज कर देंगे, R4 से R3 इंटरचेंज कर देंगे। जैसे ही हमने इंटरचेंज किया दोनों कंडीशन तो हमारे पास जो ए वाली कंडीशन है वो आर में रिड्यूस होगी। यही हमने आर वाली मैट्रिक्स मानी थी। और जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास क्यू स्टेटमेंट में बी वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या गिवन है हमारे पास, क्योंकि ए कॉमा बी इक्वल टू रैंक आर बी, रैंक ए कॉमा बी इक्वल टू रैंक आर बी हमको ये निकालना था। तो ए तो हमारे पास गिवन हो गई। हम एक ए मान लेते हैं। ए बी हमने कौन सी मैट्रिक्स मानी? बी हमारी मान होगी 1 0 0 1। हमने बी मान लिया तो ए बी 1 0 0 0 1 1 0 1 ये वाली 1 0 0 1। हम R3 माइनस R2 करेंगे तो 1 0 0 1 0 1 1 0 0 तो 0 0। हाँ, यहाँ से हमारे 1 क्योंकि हमारे पास R3 माइनस R2 कर रहे हैं तो R3 ये वाली है R2 तो इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा, ये वाली 0 0। तो हमारे पास इस कंडीशन से रैंक कितनी आएगी ए कॉमा बी की हमारे पास? इसमें रैंक ऑफ ए कॉमा बी हमारे पास क्या आई? क्योंकि इसकी तो हमारे पास क्योंकि थर्ड कॉलम में रोज है और ये ए कॉमा बी हमारे पास 4 है तो हमारा रैंक ऑफ ए कॉमा बी हमारे पास कितनी आ गई 4। अब रैंक ऑफ आर भी ऐसे ही निकालेंगे 1 0 0 आर हमारे पास ये वाली थी तो इससे हमारे पास रैंक ऑफ आर भी हमारे पास 3 आ गई। तो ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं है रैंक। जब इस प्रकार जब 4 बराबर नहीं है 3 के तो इस कंडीशन में हमारे पास स्टेटमेंट क्यू भी फॉल्स हो गया। तो हमारे पास जो बोथ स्टेटमेंट है वो हमारे पास दोनों फॉल्स हो गए, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स। तो हमारे पास स्टेटमेंट ये भी फॉल्स हो गया ये भी फॉल्स हो गया। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।